16 साल की उम्र में तोड़ना दुर्ग, जो कि महाराष्ट्र के एक एक क्षेत्र है, 16 साल की उम्र में वहाँ पे विजय प्राप्त करना, ये वही कर सकता है जो एक महान, एक विशाल और शक्तिशाली शासक हो, एक राजा हो। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया सीरीज़ में शिवाजी के ऊपर। अगर आपको भारत के बारे में समझना है तो आप मेडिवल हिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि जो मेडिवल हिस्ट्री की बात है, जिसमें वो तमाम शासक जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है मुग़लों के विरुद्ध, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो या और भी, और बाद में अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी, उसमें शिवाजी का नाम सर्वोपरि है। ग्रेट शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। नाम से पीछे छत्रपति रखने का मकसद ये है कि इन्होंने जो कर दिखाया कम उम्र में और इवन की बाद में भी, शायद हिस्ट्री में ऐसा मजबूत और ताकतवर और जो दिव्य सोच का मालिक हो, रखने वाला हो। तो अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है तो शिवाजी को पढ़िए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कि ऐसा क्या है कि उनके नाम के पहले छत्रपति लगाया गया, ऐसा क्या है कि जो महाराष्ट्र में शिवाजी को शिव की, जो भगवान शिव हैं, उनका दर्जा दिया जाता है, उतनी इज्जत, उतनी पहचान, उतनी महानता, कुछ तो बात है। तो इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेंगे। उसमें एक कहानी अफजल खां की कहानी है, कैसे अफजल खां को इन्होंने, जो इनसे 6-7 फुट लंबे हाइट का अफजल खां, उसको किस तरह से उन्होंने मात दी। बाद में आगरा का जो एक एक सेंटर ऑफ टॉक था विद औरंगजेब, कैसे औरंगजेब ने इनको दलील किया था और 99 दिन, 100 दिन तक इतिहासकार कहते हैं उनको बंदी बनाया गया। बाद में ये किस तरह से भाग निकले थे चुपके से। ये सब क्वालिटीज़ शिवाजी महाराज में थी। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा है कि अगर आपको हिस्ट्री समझनी है, भारत को समझना है, तो आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारत में तो कहानी मुश्किल है, कुछ ऐसी कहानी है ही नहीं, क्योंकि आधुनिक भारत के जो लोग हैं वो हम आप हैं। और 16 साल की उम्र में तो बच्चे आजकल मोबाइल पे गोटी खेलते रहते हैं। गोटी खेलने का मतलब है गेम्स, रमी सर्कल, ड्रीम 11, 823, सब गोटी है, क्योंकि हम अपने टाइम में गोटी खेलते थे। तो आजकल का गोटी वही है मोबाइल पे। तो पता नहीं अगले 50-100 साल में जब कहानी लिखी जाएगी आधुनिक भारत की, तो इन बच्चों की कहानी क्या होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो चलते हैं शिवाजी महाराज के बारे में और क्या सीखने को मिलता है, समझने की कोशिश करते हैं। आप इतना तो जान गए होंगे कि शिवाजी महाराज का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। शिवनेरी में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही, दिव्यकाल से ही काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे, काफ़ी तेज थे। और इन्होंने 44 ईयर्स में, 40 साल में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना करना इतना आसान था नहीं, क्योंकि मुग़ल का जो दौर था वो चल रहा था। आप सोच सकते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ चल रहा था। और औरंगज़ेब के टाइम में जो है ना, एक्टिव कार्यकाल माना जाता है शिवाजी का। तो जो मुग़ल का जो दौर था, उससे पहले जो मुस्लिम शासक थे, सैयद, तुगलक, सारे मुस्लिम शासक ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को प्रताड़ित किया था। हिंदू देवी देवता, उनके कस्टम्स, उनके रीति रिवाज, सारे लोग नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल, दे हैव डिस्ट्रॉयड द इंडियन सिस्टम, कल्चर। क्योंकि वो बाहरी थे, वो लुटेरे थे, कुछ अफगानी थे, कुछ मिडिल ईस्ट से आए थे, कुछ मंगोलियन थे। उनका सिर्फ उद्देश्य था यहाँ पे लूट मार करना। कुछ रियली यहाँ पे बस गए, उन्होंने शासन व्यवस्था स्थापित की, उसमें अकबर का नाम आता है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे। तो बात ये थी कि शिवाजी महाराज को ये पसंद नहीं था कि हिंदू राष्ट्र, जहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू का मेजॉरिटी है, वहाँ पे इस बात को मानना कि किस तरह से मुस्लिम जो है पूरे साम्राज्य को स्थापित करे पूरे भारत में। तो ये शिवाजी को पसंद नहीं था और इसके लिए उन्होंने मरते दम तक लड़ाई की और एक छत्र राज्य स्थापित किया। पूरे वेस्टर्न जो बोलते हैं बेल्ट, पूरा डेक्कन का एरियाज था, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, कोच्चि एरिया, सारे बेल्ट पे जो भी डेक्कन था उस पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसलिए इनका नाम छत्रपति रखा गया है। हिंदू राष्ट्र या हिंदू
एकता, उसकी अखंडता का मतलब ये नहीं है कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। इनका सिर्फ ये मानना था कि हिंदू की अपनी आइडेंटिटी है, हिंदू की अपनी पहचान है, एक आइडियोलॉजिकल फेथ है, बिलीफ है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और जो औरंगजेब था या और भी मुग़ल शासक या उससे पहले, वो चाहता था कि किस तरह से इनके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अपने कस्टम्स को थोपा जाए, रीतियों को बदला जाए। ये शिवाजी को पसंद नहीं था और शिवाजी ने जाते जाते अपनी जान गंवा दी इस लड़ने के लिए। क्योंकि कभी आप याद रखिए, जब आपके वसूलों से अगर समझौता हो जाए, कोई भी इंसान अगर अपने वसूलों के खिलाफ चला जाता है, उससे समझौता करता है, तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, उसका वजूद खत्म हो जाता है। शिवाजी महाराज ने ऐसा होने नहीं दिया और पूरे मराठा साम्राज्य की स्थापना की 44 ईयर्स में। यही खास बात है। कहते हैं कि हिंदू धर्म के एक महान संरक्षक, एक पूर्ण धर्मनिरपेक्ष शासक थे। 16 वर्ष में तोरना दुर्ग पे आक्रमण कर दिया था। जो आप नेवी देख रहे हैं ना, आईएनएस नेवी, आईएनएस विराट, ये सारा नेवी की जो स्थापना की थी, मतलब नेवी का जो एक फोर्स होता है, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो शिवाजी महाराज का ये जो अप्रोच था, इट वॉज द फर्स्ट इन काइंड इन हिस्ट्री इन इंडिया इटसेल्फ, जहाँ पे उन्होंने एक नौसेना की स्थापना की। और वहीं से भारत सरकार ने बाद में उस नौसेना को काफ़ी इन्लार्जमेंट किया और हमारा एक डिफेंस फोर्स है नौसेना। तो ये शिवाजी महाराज की देन थी, नौसेना की स्थापना। उसमें वो कुशाग्र थे, माहिर थे, बहुत ही दयालु स्वभाव के थे शिवाजी महाराज। कहते हैं कि युद्ध में होते होते अगर कोई हथियार रख दे, कोई सरेंडर कर दे, तो उसको जान से मारते नहीं थे वो, उसको अपनी सेना में कोई पद पे रख के सम्मान देते थे। इतना दयालु। आजकल मुश्किल है। दुश्मन को भी दोस्त बनाना शिवाजी महाराज की देन है, उनसे आप सीखिए। इन्हें पहाड़ी चूहा कहा गया, माउंटेन रैट। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, जैसे आगरा का एक इंसिडेंट है औरंगजेब में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। इसमें कैसे वो सबको चाल दे के निकल गए थे, रातों रात खबर नहीं चली, सैनिक पहरा दे रहा है और ये निकल गए महाराष्ट्र की तरफ, आगरा से कहा महाराष्ट्र, चुपके से निकल गए। और एक बार तो और कहते हैं कि एक किला था पूना वाला, तो वहाँ से भी वो भाग निकले थे। तो ये सब सारी बातें हैं, इसलिए माउंटेन रैट कहा गया है। गुरिल्ला वॉरफेयर जो होता है, गुरिल्ला युद्ध, जिसमें दुश्मनों पे चुपके से आक्रमण किया जाता है, हमला किया जाता है। दुश्मन 100 की तादाद में है और ये 4-5 की तादाद में रह के भी दुश्मन पे आक्रमण कर देते थे और विजय प्राप्त कर लेते थे। दैट वॉज हिज स्किल एंड स्टाइल एंड एक्सेलेंस। और गुरिल्ला वॉरफेयर वहीं से फेमस हुआ। बाद में जो हम पढ़ते हैं 1857 का जो सिपाही विद्रोह पढ़ते हैं, सिपाही मुटनी, उसमें आपने पढ़ा होगा, जो बिहार से थे हमारे वीर कुंवर सिंह, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर चला के मतलब 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई की थी। तो इन सब की नींव जो है शिवाजी महाराज ने बहुत पहले दे दिया था। ये गुरिल्ला वॉरफेयर, किस तरह से चुपके से वार करना है और विजय प्राप्त करना है। ये टफ है, मुश्किल है, ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहते हैं कि इन्हें गायब होने का भी कलाकार कहा जाता है। अचानक गायब हो जाते थे, मतलब चकमा दे के निकल जाना, ये एक आर्ट है। एक उनको जब पता चलता था कि कहीं ना कहीं कुछ खतरा है, जान का खतरा है और कुछ ठीक से चल नहीं रहा है, गायब हो जाते थे। इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक दिया जाता है, हिस्टोरियंस ने अलग अलग कहानी कही है। तो इसमें अब हम शिवाजी महाराज को पढ़ रहे हैं तो दो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक अफजल खां की स्टोरी। एक्चुअली था क्या कि जब मुग़ल साम्राज्य था पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, और इवन कि जो डेक्कन का एरिया था, वहाँ पे आदिल शाह का शासन था। आदिल शाह वॉज अ पार्ट ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, कहीं उसी का रिप्रेजेंटेटिव था। तो औरंगजेब को पता था कि अगर हम नॉर्दर्न इंडिया में तो मेरा एक छत्र राज्य है, अगर मैं वेस्टर्न डेक्कन को भी कमांड कर लूँ तो पूरे भारत पे एक छत्र राज्य कर लेगा। इसलिए वो कन्विंस करता था आदिल शाह को कि एक काम करो, तुम शिवाजी को किसी तरह से मना लो। और अगर वो नहीं मानता है, क्योंकि उस पता था शिवाजी ढीठ है और समझता है सारी बात, तो फिर उसका काम तमाम कर देना, हमला कर देना, आक्रमण कर देना। तो आदिल शाह ने अपने सरदार अफजल खां को, जो कि 6-7 फुट लंबा चौड़ा कद का इंसान, उसको भेजा
शिवाजी महाराज को कि महाराज आप आइए और हमारे साथ बैठिए, हम मिल के आपस में समझौता करते हैं और क्यों ना आपको वाइसराय बना दिया जाए बीजापुर का। बीजापुर उस टाइम का एक मेन सेंट्रल पॉइंट था वेस्टर्न पार्ट में, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने कब्जा कर ली तो पूरा पोर्ट जो है, पोर्ट का कवर हो जाता था और वहाँ से फिर आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। नॉर्दर्न ऑलरेडी मुग़ल साम्राज्य में था, वेस्टर्न कवर कर लिया तो सारा इंडिया हो गया ना, क्योंकि ईस्टर्न का तो उस टाइम एग्जिस्टेंस था नहीं, जो आजकल आप नॉर्थ ईस्ट के रूप में देखते हैं। वो दैट वाज नॉट प्लेड ए वाइटर रोल इन मेडिवल हिस्ट्री। कुछ रेफरेंस ज़्यादा खास मिलता नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट हिली माउंटेन एरिया था, तो वहाँ पे शासकों को कुछ मिलना है नहीं, वहाँ पे कुछ अचीवमेंट मिलना नहीं है। तो जो एरिया था मेन वाज वेस्टर्न पार्ट। और शिवाजी को पता था, क्योंकि वो गुलामी नहीं करना चाहते थे, चाकरी करना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि मेरा एक इंडिपेंडेंट रूल होना चाहिए। वाई शुड बी ए पार्ट ऑफ समबडी, वाई शुड आई सब्ज्यूम माई आइडेंटिटी विद समबडी। तो आदिल शाह ने भेजा अफजल खां को कि शिवाजी से बातचीत करो, अगर नहीं मानता है तो फिर उस पर हमला कर देना। शिवाजी को ये बात पता थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। शिवाजी ने पूरा जो है स्टील का एक वस्त्र पहन लिया था कि अगर आक्रमण होता है तो मैं बच जाऊंगा। और अपने हाथ में वो नख टाइप का था, वो एक नाखून टाइप का, आप वीडियो में देख सकते हैं यूट्यूब पे, अगर कुछ वीडियोस मिलता है शोज़ वगैरह का, कुछ अगर प्लेस मिलते हैं। तो जब वो बातचीत करने के लिए अफजल खां से मिले तो कुछ सहमति नहीं बन पाई, एग्रीमेंट नहीं बन पाया, वो तो तय था। फिर भी अफजल खां ने कोशिश की कि चलो मित्र, चलो हम आपस में मिले, चलो अच्छे नोट पे कन्वर्सेशन को ख़त्म करते हैं। जैसे ही गले मिले, अफजल खां ने चाकू निकाल के शिवाजी के पीछे पीठ पे वार किया। अफजल खां को पता नहीं सामने कौन है। जब अफजल खां ने जैसे ही वार किया तो शिवाजी को कुछ हुआ नहीं, बिकॉज ही वॉज कवर्ड विद स्टील फ्रेम। जैसे आजकल होता है ना बुलेट प्रूफ जैकेट, तो उस टाइम बुलेट प्रूफ का ज़माना नहीं था, स्टील फ्रेम का एक जैकेट था। और शिवाजी ने गले लगा के अफजल खां को उस नाखून से घात किया और मार दिया। तो दैट वाज एक्सेलेंसी। दुश्मनी में भी, जब दुश्मनी आपकी दोस्ती में बदलने वाली हो ना, तो उसमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि एक बार जो कटुता और बन जाती है किसी के साथ, तो उसमें मिठास आना बड़ा मुश्किल है। आप उसको हमेशा आप डॉट की नज़र से भी देखें। और उसका कंटेम्प्रेरी यूज़ ये है कि आपको पता है कि जब वाजपेयी जी पाकिस्तान के साथ संधि कर रहे थे और आगरा एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसमें आपस में ट्रेड सिस्टम चालू हुआ, आपस में बसें वगैरह आने चालू हुआ। अब बाद में हमें कारगिल का अटैक मिला पाकिस्तान से। ये एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि अपने दुश्मन से जब आप दोस्ती में अगर उसको बदलते हैं ना, तो आप सतर्क रहिए, समझदार रहिए। ये शिवाजी महाराज ने उसी टाइम ही मैसेज दिया था टू द इंडियन रूलर्स, और आजकल के टाइम में ये उनका मैसेज था। और एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है औरंगजेब के साथ, क्योंकि औरंगजेब तो चाहता ही था कि अगर हमने शिवाजी पे कब्जा कर ली, उसको हमने अगर डाउन कर दिया तो एक क्षेत्र राज हमारा है। तो उन्होंने आगरा एग्रीमेंट के लिए शिवाजी को न्योता भेजा कि शिवाजी आप आइए और आपको हम सम्मान देंगे, सब कुछ। शिवाजी महाराज इच्छुक नहीं थे, किसी तरह से मनाया गया कि चलिए आप, वो महाराष्ट्र से आके इधर आए आगरा, बट उनको वो सम्मान मिला नहीं, उनको नीचे दर्जे में रखा गया। क्योंकि जब आप एक सम्मानित राजा के साथ जब आप मुलाकात करते हैं तो ये कर्तव्य होता है, जो राजा जो जो बुलाता है किसी को, उसका कर्तव्य है कि जिस कद का वो व्यक्ति मिलने आया है उससे, उसके कद के बराबर के आदमी को भेजा जाए भेंट के लिए। तो औरंगजेब ने उसमें छल कर दी, उसने किसी तुच्छ आदमी को भेज दिया और शिवाजी को गुजरा कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे साथ बेइज्जती है, ये मेरी बेइज्जती है। फिर बड़ी सभा में काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ औरंगजेब के साथ, और औरंगजेब को ये पसंद नहीं था। और ये हिस्टोरियन का कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, लेकिन ये शिवाजी को पता था कि औरंगजेब की चाल है और ये मानने वाला है नहीं, मैं इसमें कितना गिरगिरा जाऊँ औरंगजेब नहीं मानेगा। और शिवाजी को वो प्रोवोक करता रहा। शिवाजी महाराज प्रोवोक होते होते उनको गुस्सा आया और फिर
औरंगजेब ने फरमान सुनाया है कि इनको बंदी बना लिया जाए। लगभग 100 दिन तक आगरा के फोर्ट में पूरे बंदी थे। लेकिन अचानक से शिवाजी को ऐसा लगा कि अब यहाँ से औरंगजेब मानने वाला नहीं है। उन्होंने बहुत चालाकी से उस किले से निकल गए, रातों रात निकल गए, पहुँच गए महाराष्ट्र। तो ये आर्ट था। दैट वाई इट वॉज सेड दैट ही वॉज लाइक कलाकार। कैसा कलाकार? तो गायब होने का कलाकार उनको माना गया। ये 2 इंसिडेंट औरंगजेब के साथ और एक अफजल खां बहुत इंटरेस्टिंग है। सो शिवाजी वॉज अ काइंड ऑफ ब्रिलियंट लीडर। इसलिए महाराष्ट्र में आप जब जाएंगे, मैं भी वहाँ पे रहा हूँ, his legacy and approach towards people of Western India and particularly Maharashtrians are high. आप शिवाजी महाराज का थोड़ा भी अगर आपने अपमानित करने की कोशिश की और उनको हल्के में लिया तो आपको खैर नहीं। बिकॉज दे हैव अ प्राइड। शिवाजी महाराज उनके लिए भगवान है। लगता है कि डायरेक्टली शिव का अवतार है शिवाजी वहाँ पे। प्राइड क्यों ना हो? क्योंकि महाराष्ट्रियन की जो आइडेंटिटी है उसको बचाने का काम सिर्फ शिवाजी ने किया है। और जितने शासक हुए, बंगाल ले लो, राजस्थान ले लो, इधर जो भी एरिया है, एमपी का एरिया ले लो, बुंदेलखंड ले लो, सब ने सरेंडर कर दिया मुगलों के सामने। बट देयर वॉज ओनली वन मैन हु स्टूड विथ हिज करेज एंड एटीट्यूड। ही वॉज छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए बोलते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण जाए पर इज्जत भी नहीं जानी चाहिए। शिवाजी महाराज ने वो इज्जत बचा के रखी। और जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, मराठा साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गया और पूरे भारत में एक छत्र मुगलों का बिल्कुल औरंगजेब के बाद जो शासक आए लास्ट तक, जो बहादुर शाह जफर तक, पूरे भारत पे मुगलों का शासन रहा। द मोमेंट मराठा साम्राज्य collapses, it was covered and handed over to the Mughals. लेकिन जब तक शिवाजी थे डटे रहे और उन्होंने बहुत पुरजोर कोशिश की अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए। दैट वाज छत्रपति शिवाजी महाराज। सो इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, लाइक इट, कमेंट इट एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स। बहुत जल्दी ही किसी इंटरेस्टिंग ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया सीरीज़ में किसी नए पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।